किस टीम की आईपीएल की ओपनिंग जोड़ी सबसे बेहतरीन है, आज से बात करने वाले हम। पूरी डिटेल में बात करेंगे कि किस टीम की रैंकिंग कहां देने वाले, 1 से 10 नंबर पर कौन सी टीम टॉप पे है, कौन सी टीम फुद्दू सी है बिल्कुल बॉटम के ऊपर है, और किस टीम के ओपनर अभी फॉर्म में चल रहे हैं। जो भी आपको डाटा मिलेगा यहाँ पे कि कौन सी टीम नंबर 1 पे है ओपनिंग प्लेयर, कौन सी 2, नंबर 3, नंबर 4, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कि डाटा क्या है, क्या वो इस साल अच्छा कर रहे हैं, उनका आईपीएल कैसा गया है, स्ट्राइक रेट कैसा है, और किस तरह से टीम को जितवा के देते हैं। तो स्टार्ट करने पहले आपको लिस्ट देता हूं कि सबसे पहले रैंकिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट टीम कौन सी होगी, जिसका ओपनिंग पे सबसे बेस्ट होगा। तो इस साल 2026 के लिए सबसे बेस्ट टीम होगी ओपनिंग पेयर में, वो है राजस्थान रॉयल्स। क्यों? क्योंकि 2 खतरनाक प्लेयर उसकी टीम में खेलेंगे इस बार ओपनिंग के अंदर, वो है जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। अब ऐसा क्यों किया मैंने कि नंबर 1 ओपनिंग पेयर इसको मान लेंगे हम। क्यों मानेंगे? रीजन सिंपल सा है, आइदर जायसवाल हो या सूर्यवंशी हो, इनमें से वो प्लेयर है जो एक भी चल गया तो आपके सामने भले वो टारगेट 180 का हो, 200 का हो, 220, 40, 250 तक का हो, ये बंदे अपने दम पर अकेले दम पर 240-50 के टारगेट को भी 18 ओवर में चेस करके दे सकते हैं, और ये जोड़ी किसी और टीम के पास नहीं है। दोनों बहुत तगड़े हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से नंबर 1 पे कौन रहेंगे? वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल। नंबर 1 पे ये दोनों रहेंगे। अब क्यों रहेंगे समझ लेते एक बार। तो आपको पता होगा आपके पास कि जायसवाल हो या फिर आपको वैभव सूर्यवंशी हो, पहले स्टैट्स लेके आते हैं क्या कर रहे हो लोग अभी आजकल। अगर बात करें भाई आपके पास सबसे पहले जायसवाल के ऊपर जो है, क्यों नंबर 1 दिया गया इनको? क्योंकि जायसवाल जो आपके पास है, अगर बात करोगे भाई आपका जायसवाल का जो स्ट्राइक रेट है T20 इंटरनेशनल्स के अंदर, वो है 160 का, आईपीएल में 152 का। तो जितना भी आईपीएल उन्होंने खेला है 152 का स्ट्राइक रेट है। अगर वही बात करोगे आपके पास, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक आध बार आया है, जायसवाल ने 2 साल आपके पास इंटरनेशनल खेले, 2023, 24, 25 खेलने का मौका ही नहीं मिला। 23 में उनका स्ट्राइक रेट 159 का था, 159 का, जबकि 24 में स्ट्राइक रेट था 172 का। वहीं आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल में जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो स्लो थोड़ा थे। 2022 तक स्ट्राइक रेट, 2022 के अंदर स्ट्राइक रेट था सिर्फ 132 का, आईपीएल की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद जो बंदे ने अपनी छलांग लगाई 23 के अंदर, पहुंचा दिया अपने स्ट्राइक रेट को 163, 23 में, 24 में 155, लास्ट ईयर 25 के अंदर 159। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक साल आईपीएल जहां पर उन्होंने स्लो खेला, उसके बाद 150 प्लस और 160 तक मेंटेन कर रहे हैं। तो ये बंदा स्लो नहीं खेलने वाला, एवरेज भी बहुत जबरदस्त है इसका। भले इंडियन टीम में नहीं खेल रहा लेकिन बहुत तगड़ा प्लेयर बनेगा। आगे कौन है? वैभव सूर्यवंशी, सेकंड ओपनर जो उनके हैं, अभी तक सिर्फ 14 साल के हैं, इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं हुआ है। लेकिन डोमेस्टिक में दिखाता हूं, डोमेस्टिक के अंदर आपके पास इस बंदे का T20 में के अंदर 204 का स्ट्राइक रेट है। इस पूरे के पूरे जितने भी ओपनर्स हैं, सबसे तगड़ा किसी का स्ट्राइक रेट है टाइम में, तो वो है आपके वैभव सूर्यवंशी, 204। आईपीएल में 6 साल खेले थे तो वहां पर स्ट्राइक रेट था 152 का, 152 का, बहुत नहीं 206, गलती से बोल गया मैं। वैभव सूर्यवंशी का लास्ट ईयर आईपीएल में स्ट्राइक रेट था 206 का। तो डोमेस्टिक में 204 का है, आईपीएल 206 का था। 200 से कम में तो खेलता ही नहीं कहीं भी है। ठीक है भाई, तो ये था आपकी पहली टीम। अब आते हैं दूसरी टीम कौन हो, गैस करो। दूसरी टीम भाई सबसे तगड़ी है, वो है आपके पास आपकी एसआरएच, जिसका सबसे खतरनाक आपके पास जोड़ी है किसकी? आपकी ओपनर की। अगेन वही रीजन सिंपल सा है, एक तो अभिषेक शर्मा हो गए और दूसरा कौन? ट्रेविस हेड है। और उन्होंने क्या करा हुआ है सबको पता है, 24 आईपीएल में अपने दम के ऊपर दोनों के दोनों टीम को कहां लेकर फाइनल में लेके गए थे। आते ही इन्होंने क्या कर रखा है, और क्या कोई प्लेयर इनका आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं है? ध्यान रखना, जायसवाल और आपके पास वैभव सूर्यवंशी दोनों ही फॉर्म में चल रहे हैं, दोनों से कोई भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। तो पहले आता है ट्रेविस हेड के ऊपर। ट्रेविस हेड दिक्कत ये है 25 के अंदर, 2025 में T20 आईज के अंदर वो फॉर्म में नहीं थे।
26 में खेला नहीं उन्होंने, लेकिन 25 में T20I में फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं थे। टेस्ट में रन मारे हैं लेकिन T20 में फॉर्म में नहीं थे। अगर बात करो ओवरऑल तो ट्रेविस हेड का जो इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट है वो है आपके पास 156 का, और आईपीएल में है 170 का। आईपीएल बहुत तेज खेलते हैं। ओवरऑल बात करो तो आईपीएल में तो 2000 स्टार्ट करते हैं 2017 में, सबसे पहले आईपीएल आया था 2017 खेलने के लिए। स्ट्राइक रेट था 140 का, उस वक्त किसी ने लिया ही नहीं दोबारा, इतना खराब खेले गए थे। वापसी करते 2024 के अंदर जो लास्ट ईयर था, स्ट्राइक रेट था 197 का, पूरा सीजन 197 का सारे मैच खेले थे इन्होंने। लास्ट ईयर थोड़ा डिप करता है ओवरऑल स्कोर, लेकिन स्ट्राइक रेट तब भी 170 मेंटेन करते हैं। बात करें इंटरनेशनल की, 2022 185 का स्ट्राइक रेट, 2023 174 का स्ट्राइक रेट, 2025 सबसे खराब गया है, सिर्फ 125 का स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। मतलब आउट ऑफ फॉर्म थे। आईपीएल बहुत अच्छा नहीं गया था और इंटरनेशनल के अंदर भी बहुत रन नहीं बने थे और स्लो भी खेले थे। तो कंसर्न सिर्फ ट्रेविस हेड की फॉर्म होगी इस साल SRH के लिए। दूसरे अभिषेक शर्मा, इनकी क्या ही बात करोगे। बंदा जब से आया है ना भाई आग लगा के रखी है, बहुत रन मार रहे हैं, बहुत रन मार रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्राइक रेट इनका आपके पास इंटरनेशनल में हो चुका है, इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट हो गया 190 का है। इंटरनेशनल में 190 का स्ट्राइक रेट है इनका T20I के अंदर। आईपीएल में थोड़ा कम है, 163 है। ऐसे कैसे देखने साल भरपाई कर लेंगे भाई। भाई बात करो, देखो ये भी कोई बहुत खतरनाक नहीं खेला था पहले। 2023 तक इनका स्ट्राइक रेट था 143 का, 143 का। ये जो इनके अंदर आग लगी है ना वो लगी थी 2024 में ट्रेविस के साथ। 2024 में इनका स्ट्राइक रेट था 204 का। पिछले साल कम नहीं हुआ, 193 था। इंटरनेशनल देख लो, 24 में 171 का था, लेकिन जैसे 25 पहुंचे पिछले साल 193 के स्ट्राइक रेट से। दो ओपनर, ट्रेविस का 25 थोड़ा ऊपर नीचे गया है, लेकिन उसको कंपनसेट कर रहे हैं कौन? अभिषेक शर्मा। हर जगह रन मार के, चाहे आईपीएल हो चाहे इंटरनेशनल हो, हर जगह उन्हें अपने स्ट्राइक रेट को इंप्रूव किया है और रन तो इतने मार के दे रहे हैं। इनको नंबर 1 डालता मैं, अभी नंबर 2 पे रखा है क्योंकि आपके पास नंबर 1 पे वैभव सूर्यवंशी जायसवाल है, वो दोनों तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं। इस टीम में थोड़ा सा दिक्कत यह है कि ट्रेविस का थोड़ा सा ऊंच नीच चल रहा है, इसीलिए नंबर 2 पे गए। अब आते हैं नंबर 3 पे, कौन सा आपका ओपनर आने वाला है। तो नंबर 3 पर है आपके पास, वो है आपकी आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन। नंबर 3 पे रखा गया, क्यों रखा गया समझिए। पहले आते हैं इनके स्टैट्स देखते हैं। तो देखो विराट कोहली का स्ट्राइक रेट जो है, तो नंबर 3 पे रखने का वजह ये सिंपल सा, क्योंकि देखो आप आइधर देख लो राजस्थान के ओपनर्स देख लो या देख लो किसके, SRH के। दोनों ऐसे ओपनर है ना, दोनों टीमों के दोनों ओपनर, चारों के चारों प्लेयर अपने दम पे 220, 30, 40 तक का टारगेट अपने दम पर खत्म कर देते हैं। खत्म। पहले बैटिंग कर ली तो ऐसा मार देंगे खत्म मैच, और दूसरी बैटिंग करें तो चेस कर सकते हैं। आरसीबी में नंबर 3 पे इसीलिए क्योंकि विराट कोहली बहुत तगड़े हैं, लेकिन वो एक तरफा मैच नहीं खेलते हैं, वो टीम के हिसाब से खेलते हैं, इसलिए नंबर 3 चले गए। तुल्लागिरी नहीं करते, इसलिए नंबर 3 पर डाला गया है, और कोई वजह नहीं है। तो विराट कोहली का ओवरऑल एवरेज है इंटरनेशनल में 137 का, आईपीएल में 132 का। समझ में आया मैंने क्या बोला? आईपीएल में ओवरऑल 132 का है। रिसेंट देख लेते हैं, लोग कहेंगे बहुत पुराना स्टेट, नहीं रिसेंटली देख लेते हैं। रिसेंटली क्या किया उन्होंने, आपको पता है T20 तो नहीं खेल रहा इंटरनेशनल, तो बात ही क्या करना उसकी। लेकिन आईपीएल का देखो 2022 तक ना आपके पास जो स्ट्राइक रेट था आईपीएल में था 115 का, बहुत तगड़ा नहीं था। लेकिन 23 के बाद स्ट्राइक रेट गया 140 का, 24 में गया 154 का, 25 में 144 का। तो 2023 के बाद विराट कोहली ने अपने आईपीएल के अंदर ना अपने आप को ज्यादा तेज खेलना चालू कर दिया है। इंप्रूवमेंट है, लेकिन बाकी जानते बहुत तेज खेलते, इसलिए नंबर 3 रखा गया। दूसरे ओपनर नंबर 3 की वजह विराट कोहली नहीं है। नंबर 3 की वजह यह है क्योंकि इस टीम में एक और है, इसका नाम है फिल सॉल्ट। और सॉल्ट भाई इस टाइम बहुत तगड़ा खेल कर दे रहे हैं। अभिषेक शर्मा के अलावा कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत रन मार के दे रहा है, बहुत तेज, तो वो है फिल सॉल्ट। कंसिस्टेंसी के साथ उनके स्टार्ट देखो,
फिल सॉल्ट का आपके पास जो स्ट्राइक रेट है वो है 168 का। कितने का? 168 का स्ट्राइक रेट है। कहां पर? आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। जबरदस्त। अगर बात करूं ना कि क्या कर रखा है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हमने, 2022 में इनका स्ट्राइक रेट था 161 का इंटरनेशनल में, 23 में हुआ 164, 24 में हुआ 164, 25 में हुआ 175। इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी इनका स्ट्राइक रेट फिल सॉल्ट का 160 से कम नहीं आया है। बात करते किसकी? आईपीएल के अंदर 22-23 खेले, उससे पहले नहीं खेले थे आईपीएल कभी। 23 खेले 163 के साथ खेले, 24 खेले 182 के साथ, और लास्ट ईयर खेले 175 के साथ। एंकर रोल प्ले करने के लिए विराट कोहली है, लेकिन बगल में जो सॉल्ट है, इंटरनेशनल हो आईपीएल हो, 160 170 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बस ये आईपीएल बड़ी इनिंग्स नहीं आई है, लेकिन इंटरनेशनल में बहुत बड़ी इनिंग आ रही है, इसलिए नंबर 3 पर है आपकी आरसीबी। अब आते हैं नंबर 4 पर, किसको रखा गया? तो भाई नंबर 4 पर आते हैं आपके पास, एक सेकंड में ऊपर नीचे हो गया लिस्ट। नंबर 4 पर रखा गया एलएसजी को। नंबर 4 पर रखा गया एलएसजी को। एलएसजी में 2 ओपनर, मिचेल मार्श, माकरम, दोनों बहुत तगड़े प्लेयर हैं, लेकिन नंबर 4 पे जाने की वजह ये हो गई इनके साथ क्योंकि इनका माकरम फॉर्म में नहीं है। माकरम फॉर्म में होता, मिचेल मार्श फॉर्म में होता तो थोड़ा ऊपर आते नंबर 3 तक, लेकिन एक बंदा इनका फॉर्म में नहीं है, वो है आपके पास माकरम। 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 नहीं है इनके पास, 3 साल एक्चुअली में, 3 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 नहीं आई है, इसीलिए नंबर 4 पर गए हैं। मार्स फॉर्म में है, लेकिन अगर बात करें स्टैट्स की, क्या स्टैट्स कह रहे हो, कितने फॉर्म में ये लोग, नंबर 4 पे क्यों रखा गया इनको? तो बात करते हैं भाई आपके पास, कहा गया आपके पास मिचेल मार्श। हाँ, माकरम के पहले आते हैं। माकरम को देखो, ओवरऑल इंटरनेशनल में 143 का, बहुत तेज नहीं है इंटरनेशनल के अंदर। आईपीएल में भी नाम लगता है कि माकरम बहुत तेज खेलते होंगे, बट ओवरऑल उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 135 का है। तो इंटरनेशनल 143, आईपीएल 135, तो बहुत तगड़े प्लेयर नहीं है तेज खेलने में। अगर बात करें आईपीएल में, आते 2023 के अंदर कितना स्ट्राइक रेट था? 125 का, 24 में 125 का, 25 में 148 का। तो 3 साल आईपीएल खेले, 2 साल स्ट्राइक रेट 120-25 का था, पिछले साल 140 ने इंक्रीज किया है। मतलब T20 बहुत तेज नहीं खेले हैं। आप इवन देख सकते हो इंटरनेशनल के अंदर, शुरुआत करते 2022 बहुत तेज खेले 150 के आसपास, आपका 23 162 के पास तगड़ा, लेकिन 24 के बाद इंटरनेशनल में कुछ भी नहीं है। 24 में स्ट्राइक रेट 119 का, 25 में 143 का, लेकिन पिछले 50 प्लस की पारी नहीं है एक भी। तो ये कंसर्न है माकरम का। लेकिन दूसरे ओपनर मिचेल मार्श, ये भी बहुत तेज नहीं, टुल्लागिरी नहीं करते। नाम भले लगता है कि माकरम और मिचेल मार्श बहुत टुल्लागिरी, बट रियलिटी बहुत दूर है। तो मार्श के हैं 140 इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट, आईपीएल में 142 का। अगर बात करें मार्श का, तो मार्श आपके पास 2023 में इनका आईपीएल में था, ये भी 2023 से आए थे, 131 का, शुरुआत स्लो करी थी, लेकिन 24 में 160 का, 25 में 163 का। तो लास्ट 2 साल से बहुत तेज खेल रहे हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है इसने। बात करें इंटरनेशनल के अंदर, तो 23-22 में तक 136, 23 से पहुंचा था 186, तेज खेल सकते हैं। 24 थोड़ा स्लो डाउन हुए 143, 25 वापस 160। तो मार्श और माकरम ज्यादा खतरनाक कोई है ना, एक्चुअली में मार्श है, माकरम को उतना खतरनाक नहीं जाता, थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाते हैं। तो भाई ये थी चौथे नंबर की टीम। अब आते हैं 5वें नंबर टीम के ऊपर। 5वें नंबर पे जाती है जीटी। जीटी क्यों? क्योंकि भले ही नाम, एक नाम बड़ा है और अभी T20 से बाहर भी हो गए हैं शुभमन गिल, और दूसरा नाम साई सुदर्शन है, बहुत अभी इंटरनेशनल नहीं खेल, टेस्ट खेला, वहां पिल गए हैं, लेकिन इनके जो रिकॉर्ड्स है एज ए ओपनर दोनों का साथ में आईपीएल के अंदर, वो खतरनाक है, इसलिए इनको इग्नोर नहीं कर सकते आप। जितनी कंसिस्टेंसी से ये लोग खेल कर देते हैं, और देखने में एक्चुअली में लगता है कि नहीं यार बहुत स्लो खेलते हो, बट रियलिटी में देखोगे ना तो बाकी ओपनर से मैच करते हैं ये लोग ओपनिंग के अंदर, और खासकर लास्ट 2-3 साल से देखते भाई 5 नंबर पर रहने की वजह क्या थी जीटी की। अगर बात करें शुभमन गिल की,
तो सुमन गिल का इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट स्लो है 138 का। आईपीएल में ओवरऑल 138 ही है ओवरऑल। लेकिन यहीं पे आती कहानी, क्योंकि आपके पास 2022 के अंदर आईपीएल की बात करो तो तब तक बहुत स्लो खेलते थे, स्ट्राइक रेट था 132 का। लेकिन 23 के बाद विराट कोहली की तरह इन्होंने अपने स्ट्राइक रेट बहुत जंप कराया। कहां पहुंचे 23 के अंदर? 157 पे। सोचो जहां 132 पे थे सीधा पहुंचे 157 के ऊपर। 24 में कंटिन्यू किया 148, 25 में वापस 155। इंप्रूवमेंट आई है। फिर आते हैं, लेकिन यही इंटरनेशनल थोड़ा सा पिलते दिखते हैं। 2023 में 145 से शुरुआत करी थी, शुरुआत बहुत तगड़ी थी, लेकिन 24 में आके बह गया 133 और इस 25 के अंदर सिर्फ 137 का था। साई क्या? साई का आपके पास इंटरनेशनल खेले नहीं है, डोमेस्टिक में 139 का है, आईपीएल में 145 का है। अगर बात करें आईपीएल की ही, 2022 तक बहुत स्लो थे, सिर्फ 127 का, लेकिन 23 से इन्होंने भी 23 खेला 141, 24 में 141, लास्ट ईयर 156। तो लास्ट ईयर बेसिकली जीटी के दोनों ओपनर सुमन गिल 155 पे खेल रहे थे और साई खेल रहे थे 156 पे, इसीलिए अच्छा किया था उन्होंने, इसलिए नंबर 5 पर है। जबकि इससे बड़े नाम लोग हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा था आईपीएल में, इसलिए नंबर 5 पर रखा गया जीटी को। अब आते हैं नंबर 6 पे कौन आएगा। तो नंबर 6 पर आपके पास आते हैं, अब देखो 5 टीमें रहेगी हमारे पास, 5 टीम होगी। तो नंबर 1 कौन सी थी आपके पास? थी नंबर 1 की बात करो तो नंबर 1 हमने रखा था किसको? नंबर 1 राजस्थान, सेकंड पे एसआरएच, थर्ड पे कौन आई थी? थर्ड पे आई थी आपके पास आरसीबी, फोर्थ पे आई एलएसजी, 5 पे गई जीटी। अब बात करते हैं बॉटम 5 पे कौन है। तो छठे नंबर पे है पंजाब, छठे नंबर पे है पंजाब। वजह साफ साफ है, दोनों ओपनर इंटरनेशनल नहीं खेले हैं, लेकिन तब भी नंबर 6 पे क्यों है? 5 पे इसलिए इंटरनेशनल नहीं खेले, लेकिन नंबर 6 पर इसीलिए क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने बहुत बेहतरीन करके दिया था और स्ट्राइक रेट तगड़ी है। आते प्रभ के साथ, तो देखो प्रभ का ना डोमेस्टिक, क्योंकि इंटरनेशनल तो खेले नहीं, डोमेस्टिक में स्ट्राइक रेट है T20 में 149 का और आईपीएल में ओवरऑल 150 का, 151 का। तेज खेलते हैं, लगता नहीं कि तेज खेलते और एक्चुअल में खेलते हैं। 22 तक स्लो थे प्रभ सिमरन, 127 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन जैसे ही पहुंचा 23, 24, 25, 23 में हुआ 150 का, 24 में हुआ 156 का, 25 में हुआ 160 का। तो लास्ट 3 साल से प्रभ ने बहुत तेज खेला हुआ है, 150 प्लस मेंटेन कर रखी है। प्रियांश आर्या लास्ट से शुरुआत करी थी आईपीएल की, डोमेस्टिक में देखो अगर ओवरऑल बात करें 169 का है T20 के अंदर, आईपीएल में लास्ट ईयर था 172 का स्ट्राइक रेट, 172 का। तो बेसिकली लास्ट ईयर दोनों ही ओपनर का स्ट्राइक रेट, एक का 160 और एक का 172। दो ओपनर इतना तेज खेल रहे हो, जीटी की थी 156, 160, दूसरी टीम से जिसका ओपनर इतना बेहतरीन खेल के दे रहे थे, जबरदस्त, इसीलिए नंबर 6 पर है। बट एक्सपीरियंस कम है, तो इसलिए नंबर 6 नहीं तो ऊपर भेजते इनको हम। अब आते हैं नंबर 7 पे कौन है। 7 पे आती है एक्चुअली में मुंबई, बड़ी टीम है, लेकिन 7 पे रखा गया मुंबई को, वजह बहुत सारी है। पहली वजह यही है क्योंकि ओपनर बदलेगा इस साल। लास्ट ईयर रिकल्टन थे और रोहित शर्मा थे, इस साल उम्मीद पूरी है कि रिकल्टन और क्वांटन डिकॉक आने वाले, बट रिकल्टन भी खेल सकता है ऐसा उम्मीद है। तो तीनों का देख लेते स्टैट्स क्या है और क्यों नंबर 7 पे गए, क्योंकि उतना तेज इनमें से कोई नहीं खेलता है, खासकर रोहित शर्मा तो रहेंगे रहेंगे, और रोहित शर्मा बहुत तेज आईपीएल में नहीं खेलते हैं, बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन भी नहीं करते, इसीलिए वजह है कि रोहित शर्मा की वजह से इनको थोड़ा नीचे जाना पड़ गया है। तो रोहित शर्मा कहां पहुंचे मेरे पास, एक सेकंड, रोहित शर्मा स्टैट्स लाते हैं आपके लिए। तो रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा, रोहित 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 हाँ रोहित शर्मा आ गए। तो देखो रोहित शर्मा का इंटरनेशनल में 140 का स्ट्राइक रेट, आईपीएल में ओवरऑल 132 का। इसमें पुराने भी होंगे तो नया देख लेते हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल तो खेल नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं देखने का। तो 2022 तक देखो रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट था 120 का। 2023 के बाद चाहे सुमन गिल हो, रोहित शर्मा, प्रभ हो, बहुत लोगों ने अपने आप को इंप्रूव किया था, रोहित शर्मा ने नहीं किया। 2023 में भी था 132 का, 24 में इंप्रूव किया इन्होंने, पहुंचाया अपने स्ट्राइक रेट को 150 के आसपास, और 26 से पहुंचा, सॉरी 25 से पहुंचा 149 का।
बाकी टीमों के प्लेयर्स ने लगभग सबने 150 क्रॉस करा हुआ है स्ट्राइक रेट में, ये 150 पे आकर अटक गए हैं। अब आते हैं क्वांटन डिकॉक का, जो लग रहा है ओपनिंग करने आने वाले हैं। उनका ओवरऑल भी स्ट्राइक रेट बहुत तेज नहीं है, इसलिए मैंने नंबर 7 दिया इनको, क्योंकि बहुत तेज दोनों में से खेलता नहीं है। क्वांटन डिकॉक ओवरऑल स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल में T20 में 140 का, आईपीएल जस्ट 134। नाम बड़ा है, फॉर्म अच्छी है इस टाइम, लेकिन अभी तक की कहानी सुना लगती है कि बहुत तेज नहीं खेलते हैं। एग्जाम्पल भी देता हूं, अगर बात करूं सिर्फ आईपीएल की ना, तो आईपीएल की अगर बात करें तो 2021 से बात करता हूं मैं, 21 में था 110 का स्ट्राइक रेट, 22 में 148 पहुंचाते हैं, तेज खेला, 23 पहुंचते हैं 140 मेंटेन करते हैं, 24 आया स्ट्राइक रेट नीचे चला गया, कितने का, सिर्फ और सिर्फ 134 का, 25 और नीचे गए 129 का, मतलब 2 साल से 124, 34, 129। आईपीएल में किसी भी ओपनर का ना इतना खराब स्ट्राइक रेट तो नहीं है, किसी का भी नहीं है जितना इनका है, 134, 129 लास्ट 2 साल से आईपीएल में। नॉट अ गुड ओपनर, आई थिंक सो। इंटरनेशनल में देख लो, 21 में 131 था, 22 में 137 पहुंचा, 23 में 123 पहुंचा, 24 में 146, 25 में 168। 25 में इंटरनेशनल में अच्छा खेला है, आईपीएल में तो अच्छा नहीं खेला, इसीलिए नंबर 7 है, क्योंकि उतना खतरनाक स्ट्राइक रेट तो नहीं है इनका। रिकल्टन है जो तीसरे ओपनर थे पिछली बार, देखते हो उनका क्या है अगर खिलाते हैं उनको तो। रिकल्टन का इंटरनेशनल में 134 का, बहुत तेज नहीं है वहां भी, आईपीएल में लेकिन 150 का है। तो 24 के अंदर अगर बात करें इंटरनेशनल की बात, 24 से स्टार्ट किया खेलना, तो 132 का है, 25 134 का है, तो इंटरनेशनल का भी तेज खेला इन्होंने आज तक। इंटरनेशनल क्रिकेटर बहुत तेज नहीं खेलते, 130 32 से खेलते हैं। आईपीएल लास्ट एक ही साल चला 150 का था वहां पर, इसीलिए ओपनिंग जोड़ी बहुत खतरनाक नहीं है, कहीं से भी नहीं है। जो बाकी टीमों की है, जो ऊपर अच्छी टीमें थी, सबसे उनके पास सबसे कमजोर इनकी आती है। ठीक है, तब आता है कि ये आपकी मुंबई हो गई जो नंबर 7 पे थी। अब आता है नंबर 8 पे कौन है। नंबर 8 पे आता है दिल्ली की टीम आती है। नंबर 8 पे तो दिल्ली की टीम, वजह साफ साफ है, जो ओपनर ही लेकर आए हैं केएल राहुल होंगे और एक आपका बेन डकेट लेकर आए। दोनों के ही जो स्टैट्स देखोगे ना तो कहोगे यार ये तो आईपीएल जैसे स्टैट्स तो नहीं दिखते, या बहुत T20 वाली इनिंग तो नहीं दिखती। आते भाई, केएल राहुल को ओवरऑल इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट है कितने का, सिर्फ 139 का, और आईपीएल में 136 का, तो 140 टच नहीं किया दोनों जगह पे। सिर्फ आईपीएल की बात करो रिसेंट फॉर्म की, 2023 में खेल रहे थे 135 के स्ट्राइक रेट से, 23 में पहुंचे 113 के स्ट्राइक रेट से। आईपीएल में रिसेंटली 2 साल पहले 113 का स्ट्राइक रेट, 24 136 का। लास्ट ईयर इंप्रूव इन्होंने किया है, 149 पहुंचाया है। अगर बात करें इंटरनेशनल की, तो भाई इनका इंटरनेशनल अलग तरीके का। जब इन्होंने स्टार्ट किया 2016 में ना, 2016 से लेकर 2021 तक बंदा दो कितने से 140 प्लस के स्ट्राइक से खेलता था, 140 प्लस से उस टाइम। लेकिन 2021 आने के बाद इसको पता नहीं क्या हुआ, पागला ही गया बिल्कुल ही। 2021 में होता है स्ट्राइक रेट सिर्फ 130 का, 22 में फेमस वर्ल्ड कप जहां पे इंडिया हारी थी, मेडन ओवर खेला था, उस साल स्ट्राइक रेट था 126 का। जब बाकी दुनिया ने टेक ऑफ किया कि अब मजा आएगा, अब बढ़ाते स्ट्राइक रेट, इस बंदे ने सीधा क्रैश लैंड कर दिया और टीम से बाहर हो गया परमानेंट। तो 2022 में इंडिया खेले नहीं, तो बहुत स्लो खेल गए थे। तो सिर्फ कुल मिलाकर एक साल, पिछले साल जो आईपीएल थोड़ा ठीक है, बाकी टाइम ही इज वेरी स्लो प्लेयर। तो अगर ये आपकी टीम में है तो आपका देखो 8वें नंबर ही बहुत मुश्किल से मिलता है, वो भी दिया गया आपको, तो एहसान मानना चाहिए इनकी टीम को कि भाई 8वें नंबर को दिया गया इनको। दूसरे ओपनर जो इनकी उम्मीद है इस साल खेलने की, वो है बेन डकेट, लेकर आए हैं कहां से, इंग्लैंड से। ओवरऑल इनका स्ट्राइक रेट 153 का है। आईपीएल आज तक कभी खेले नहीं है, तो स्ट्राइक रेट है ही नहीं मेरे पास उसका, तो आईपीएल कोई स्टैट है ही नहीं इनके पास। आप देखो इंटरनेशनल में ये भी केएल राहुल का भाई बन जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, कभी तेज कभी स्लो, मूड होता है, किसी साल तेज तो किसी साल स्लो, कोई फिक्स नहीं है कि तेज ही खेलेंगे। 2019 खेले, स्ट्राइक रेट 128 का, टीम ने निकाल ही दिया। फिर वापस से 2022 के अंदर इंग्लैंड टीम के अंदर स्ट्राइक रेट 160 कर दिया, क्या बात है, टीम को लगा क्या मिल गया प्लेयर। अगले साल 2023 के अंदर स्ट्राइक रेट सीधा 114, 160 114।
वापस 25 में लेकिन इंप्रूव किया है, 168 से खेल रहे हैं। तो इनका कुछ पता नहीं भाई, मूड बनेगा तेज खेलेंगे, नहीं बना तो नहीं खेलेंगे। केएल राहुल और बेन डेकर की जोड़ी बहुत तगड़ी होने वाली है कि भाई इनके मूड पर डिपेंड करेगा, तेज तो तेज, स्लो तो स्लो, कोई फिक्स नहीं क्या करने वाली है दोनों। इसलिए नंबर 8 पे रखा गया है इनको। एक और ओपनर लेकर आए, वो पाथु निशंका, श्रीलंका से, शायद बैकअप के रूप में रहेंगे, अगर जरूरत पड़े तो खिला सकते हैं, उसका भी देख लेते स्टैट अगर जरूरत पड़ गई तो। टेस्ट प्लेयर लेकर आए एक्चुअली में। ओवरऑल स्ट्राइक रेट जो है निशंका का 126 का इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। आईपीएल तो खेले ही नहीं तो क्या बात करें, रिसेंटली इंप्रूव लेकिन किया है। 22 तक 112 से खेल रहे थे, 23 में 92 92 का स्ट्राइक रेट, 23 में T20 के अंदर। 24 इंप्रूव किया 138, 25 149, इंप्रूवमेंट है, लेकिन ओवरऑल देखोगे इज नॉट अ ग्रेट T20 प्लेयर। तो तीनों ऐसे ढूंढ लिए उन्होंने त्रिमूर्ति, केएल राहुल, बेन डेकेट और ये अपना निशंका। तूफानी शुरुआत भूल जाओ, हाँ ठीक ठाक कर लेंगे, बट बाकी कुछ समझ में आता नहीं क्या करने वाले हैं लोग। तो 8वें नंबर की टीम यही थी। अगर 8वें नंबर पर दिल्ली थी तब 2 टीमें रह गई हैं, 2 टीमें रह गई, एक है सीएसके और एक है केकेआर। अब आता है कि 9वें पे कौन, 10वें पे कौन है। दोनों टीमों ने ऑक्शन में, सीएसके केकेआर ने बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग 8 नंबर तक नहीं आ पाए हैं। तो आते 9वें पे है कौन, 9वें पे आती है सीएसके, मतलब 10वें पे कौन हुई, केकेआर। आते क्यों है कि सीएसके ने इतना क्या खराब कर लिया कि 9वें पे पहुंच गई है। याद ही होगा पिछले साल का आईपीएल, पावर प्ले में 10 रन, 15 रन, 20 रन मैक्स टू मैक्स। तो इतिहास बहुत खराब है किसका, आपके पास, इनका, आपके पास किसका, सीएसके का। तो सीएसके में देखो भाई 3 ओपनर बन सकते हैं, नाम देखते हैं कौन ओपनिंग करता है। एक तो है कि मात्रे करेंगे। अब देखो मात्रे का क्या, डोमेस्टिक अभी इंटरनेशनल तो खेले नहीं है, डोमेस्टिक में बहुत तेज खेलते हैं, 175 का है। आईपीएल एक साल खेले पिछले साल, 189 का है। इसके बाद नंबर 9 क्यों, नंबर 9 इसीलिए क्योंकि रिसेंटली जो फॉर्म चल रहा है मात्रे का बहुत ही बुरा चल रहा है, बहुत रन नहीं बने हैं। इसको देख के आपको लगता है चलो रख लो इसको, कहां पे, थोड़ा ऊपर रख सकते थे मात्रा को देख, लेकिन बाकी जो 2 है ऑप्शन वो बहुत खतरनाक ऑप्शन से नहीं है। दूसरा ओपनर कौन है, ऋतुराज। ओवरऑल स्ट्राइक रेट 143, आईपीएल में 137। इंटरनेशनल का बहुत साल से खेलें तो कोई बात करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आईपीएल देखो ऋतुराज का 22 में 126, इंप्रूव के 23 में 147, 24 में 141 पहुंच गए, 25 में 150 है, तो 150 को क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो आज के टाइम में इतने तेज प्लेयर खेलने वाले अगर 150 क्रॉस नहीं कर पा रहे तो दिक्कत तो है आपके साथ। अगर संजू करते ओपनिंग, ओवरऑल इंटरनेशनल 148 का स्ट्राइक रेट है, आईपीएल लेकिन खराब कर लेते, रह गया सिर्फ 139 का। अगर बात करूं मैं पहले आईपीएल के अंदर रिसेंटली करा क्या है आपको संजू ने, तो संजू का देखो फिक्स नहीं क्या करने वाले हैं। 22 में 146 से खेल रहे थे, 23 में इंप्रूव किया 153 चले गए, वापस 24 में कहां रह गए, 153 पे रह गए, लेकिन 25 140 पे आ गए। ये था। इंटरनेशनल देख लो कहीं वहां अच्छा कर रहे हो। 21 में 94 का स्ट्राइक रेट, 94 का 21 के अंदर, 22 आग लगा दी 158 पहुंचा दिया, 23 127 पहुंच गया सीधा, 24 फिर आग लगा दी 180 का, 25 126 का। तो कभी गर्म कभी ठंडा ऐसा चलता है, इसीलिए प्रिडिक्टेबल नहीं है मात्रे को छोड़कर कि भाई ऋतुराज और संजू कितना तेज खेल सकते हैं और कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके दे सकते हैं, इसलिए नंबर 9 पर गए हैं। रिसेंट फॉर्म किसी के पास भी नहीं है T20 आई के अंदर, तीनों टीम प्लेयर्स के अंदर, इसीलिए नंबर 9 पहुंच गए। मतलब इससे बुरा कौन है, किससे बुरा है, केकेआर। केकेआर बुरा इसलिए क्योंकि केकेआर का ओपनर पता किसको बनाओगे आप, अभी तक किसी को आइडिया नहीं है एक्चुअली में। और दूसरी बात ये आपके पास केकेआर के अंदर ना, केकेआर के अंदर क्वांटन डिकॉक पिछले साल थे, नहीं खेल रहे हैं, तो उम्मीद है कि अब ओपनिंग करने की जिम्मेदारी किसको मिलने वाली, वो मिलने वाली शायद आपके पास रहाने को मिलेगी। 3 लोग हैं बेसिकली, रहाने हो सकते हैं, टिम सेफर्ट हो सकते हैं और फिन एलन हो सकते हैं। 2 लेकर आए हैं, फिन एलन और टिम सेफर्ट, लेकिन दोनों साथ में खेलेंगे लॉजिक बनता ही नहीं है। फिन एलन और टिम सेफर्ट साथ में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कोई एक ही खेलेगा, और साथ में रहाने भी है,
ओपनिंग करने के लिए। अगर रहाणे ओपनर है, सुनील नारायण का ऑलरेडी मना कर चुकी है टीम, जो अभिषेक नायर है उन्होंने बोला कि आपके सुनील नारायण ओपनिंग नहीं करेंगे, मतलब ओपनिंग करेंगे आपके अजिंक्य रहाणे और आपका फिनलन। आपका रहाणे ओपनर हो तो भाई आप 10वें नंबर पे डिजर्व करते हो, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास टीम के अंदर, बाकी भी कुछ खतरनाक नहीं एक्चुअली में। तो रहाणे का देखो ओवरऑल इंटरनेशनल में 113 का स्ट्राइक रेट, आईपीएल 125 का स्ट्राइक रेट, तो 10वें नंबर की टीम तो बनेगी। आईपीएल देखो, इंटरनेशनल तो बहुत साल से खेले नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं खेले हैं। आईपीएल देखो कभी शुरुआत करते 21 20 से 105 100 22 में तक 103 का, तो 2022 तक ना ये ओडीआई खेलते थे आकर T20 के अंदर। 23 में उन्होंने इंप्रूव किया, पहुंचाया स्ट्राइक रेट 172 का, जब आईपीएल जीतती है कौन, सीएसके लास्ट टाइम। 24 स्ट्राइक रेट पहुंचा 123 का, सुपर फ्लॉप। 25 थोड़ा सा बेहतर हुआ 147 का, तो पता नहीं क्या मोड है इनका, अच्छा तो अच्छा, नहीं तो खराब, वैसे इंटरनेशनल खेल नहीं रहे, क्या करेंगे किसी को नहीं पता। इनके तो दो नए आए हैं, एक है आपका फिनलन, ये थोड़ा खतरनाक खेलते हैं, इन पे भरोसा है कि कुछ कर सकते हैं। 163 का स्ट्राइक रेट इनका इंटरनेशनल के अंदर, आईपीएल तो खेले नहीं आज तक। इनका देखो 2022 में 155 का, 23 में 136 का, तो दिक्कत यह है कि कंफर्म नहीं क्या करने वाले, लेकिन लास्ट 2 साल इंप्रूव किया है। 24 में 167 का और 25 में 211 का स्ट्राइक रेट। सूर्यवंशी आपका ये हो गया, कौन आपका अभिषेक, सॉल्ट, इनके बाद कोई तेज खेल रहा है तो फिनलैंड ने। तीसरे ओपनर टीम से एफर्ट रखे हैं। स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल में 142 का, नाम बड़ा है बट एक्चुअली बहुत तेज नहीं खेले हुए कभी। अगर बात करें भाई, आईपीएल में 2 बार खेल मौका मिला है, 22 में आए, 23 में 3 मैच कुल मिलाकर के, बट एक बार पहले सीजन में 122 का स्ट्राइक रेट था, 126 का और 50 का स्ट्राइक रेट, 2 बॉल 3 बॉल खेले थे, तो आईपीएल में तो 3 मैच खेले, सुपर फ्लॉप रहे। अगर बात करें इंटरनेशनल के अंदर तो खट्टा मीठा चलता है इनका, कंफर्म नहीं क्या करने वाले हैं। आपके 21 में 84 का था, 23 में 154 का पहुंचाया, 24 116 का, 25 164 का, पता नहीं। तो कुल मिला के इसमें से एक ओपनर कह सकते हो एलन अगर कर गए तो तेज खेलते हैं, बाकी दोनों ओपनर नल्ले हैं, बिल्कुल ही कबाड़ है, किसी काम के है नहीं कुछ खास, तो इसलिए नंबर 10 पर है। तो ये है आपकी रैंकिंग। दोबारा से सबसे ऊपर कौन जाती है, सबसे ऊपर जाती है भाई आपके पास, सबसे ऊपर है राजस्थान, सेकंड नंबर पर एसआरएच, तीसरे में आरसीबी, चौथे पे आती है आपके पास एलएसजी, 5वें पे जीटी, और बॉटम 5 पे जो कौन है, नंबर 6 पर आपके आती है पंजाब, 7 पे है मुंबई, 8 पर कौन है आपके पास, 8 पर है आपके पास डीसी, 9 पर सीएसके और 10वें पर है केकेआर। तो ये है आपका ओपनिंग पेयर। बताना आप लोग कहां कहां पे आपको लगता है कि आप अपना देना ऑर्डर कि आपके हिसाब से कौन ज्यादा, आपका ऑर्डर क्या होने वाला है कि ओपनिंग पर ज्यादा अच्छी किसकी है।